नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। बच्चा, आज हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग को पता होगा क्लास 11th का बोर्ड पेपर होने वाला है और आज हम लोग देखेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा दिया हुआ मॉडल सेट पेपर जो क्लास 11th में आप ऑफिशियल साइट में भी जाकर देख सकते हैं, जो कि उसका मैं स्क्रीनशॉट रखा हूं। तो उनके मॉडल सेट को कि किस तरीके के सवाल को पूछा जा रहा है या पूछा जा सकता है, वैसा वो 40 क्वेश्चन दिए हैं। पैटर्न कैसा है वो हम लोग एक बार रीडिंग करते हैं और सारे चीजों को, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे और उससे रिलेटेड संबंधित जो आसपास के फार्मूलाज हैं उन सभी का आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस पूरे कंप्लीट वीडियो में। तो इसको दो भाग में मेनली हम लोग बांट के रखेंगे, पहले 20 क्वेश्चन करेंगे फिर 20 क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इंस्ट्रक्शन देख लो, ये जितने भी चीज है ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल साइट पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। बेसिकली मैं एक मैथ्स का टीचर हूं, इसलिए मैथ्स का एक सेट लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि एग्जाम किस पैटर्न पे होगा। थोड़ा सा रीडिंग मैं कर देता हूं कि अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, ये सब जितना भी चीज है वो सब आपको सही से लिख लेना है। दूसरा पॉइंट, कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसका मतलब MCQ, मतलब आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और 4 ऑप्शन मिला होगा, उसको बस टिक लगा देना है। और फिर उसके बाद लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब जो आपको 40 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको आपको बनाना है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए होंगे, इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको क्या कर देना है, काला कर देना है। काला मतलब कि नीला या काला बॉल पॉइंट लेके जाइएगा, जेल पेन लेके मत जाइएगा। काला करने का मतलब कुछ ऐसा गोला होगा, इस गोले में पूरे बढ़िया से आपको काला कर देना होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा करिएगा तो वो कंसीडर नहीं होगा, पूरा गोला भरना चाहिए। फिर उसके बाद परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR दे देना, नहीं तो तुम बहुत अच्छा कांड करके आ जाएगा अगर लेके आ गया तो, क्योंकि तुम्हारा कॉपी चेक होने वाला फिर नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा तुम्हें भी पता है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का मॉडल सेट बनाया गया है और कैसा क्वेश्चन है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बड़ा सुंदर क्वेश्चन ये लोग सेट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ नल सेट। पहला क्वेश्चन और पहला गलती। यहाँ नल सेट का देखिए क्या खूबसूरती के साथ इन्होंने नल सेट लिखा है। नल सेट होता है NULLSET, ठीक है। तो नल सेट का मीनिंग क्या है, कुछ नहीं। क्या मीनिंग है, कुछ नहीं। ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट ही ना हो, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट हो ही ना, उसको बोलते हैं नल सेट। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए एक सेट है जहां x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अरे महाराज, पहला ही क्वेश्चन तो हमको लगता है पहला ही आंसर हो जाना चाहिए, हमको BCD जाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि इवन हो और प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो खुद से, खुदा नहीं, खुद से और 1 से डिविजिबल हो, हाँ है ना, उसको प्राइम नंबर कहते हैं बच्चा। तो इसमें देखो बोल रहा है ग्रेटर देन 2, जो 2 से बड़ी हो। तो 2 से बड़ी मतलब 4, 6, 8, ये क्या है, इवन नंबर है। अभी तक ये तो इवन नंबर है, लेकिन अरे महाराज ये बताओ 4, 6, 8 एक तरफ हम बोल रहे हैं इवन नंबर है और दूसरी ओर बोल रहे हैं प्राइम नंबर भी होगा। अरे सारे के सारे तो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, यस और नो। इसका मतलब है कि ये जितने भी हैं वो आपके प्राइम नंबर तो नहीं ही होंगे, ये तय बात है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर A ही मैच कर गया है और यही आंसर होने वाला है। लेकिन भी चलो B नंबर देख लेते हैं। x इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो इवन प्राइम नंबर इकलौता है बच्चा, कौन, खुद में 2 ही सिर्फ इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, और कोई नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि और कोई इवन नंबर हो जाएगा 4, 6, 8 तो वो तो 2 से डिविजिबल है। डन। तो दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 2 है भरा हुआ, पहला वाला में कोई आया नहीं एलिमेंट। C नंबर में x² - 4 = 0, x² - 4 सॉरी -2 = 0, x इज अ रियल नंबर। तो x क्या है, रियल नंबर है, कुछ भी पुट कर दो यार, एक x = 1 पुट कर दो, x = 2 पुट कर दो, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, इसमें ऐसा नल सेट वाला कोई सीन है नहीं। अब यहाँ x + 2 = 5, x इज एन नेचुरल नंबर, x + 2 = 5
अब x नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 पुट कर दो, कितने सारे नंबर मिलेंगे, x का बहुत सारा मान मिलेगा, मतलब बहुत सारा एलिमेंट मिलेगा। तो तय बात है कि यहां से हम लोग का मिल गया ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था, जो कि हम लोग शुरू में ही पकड़ लिए थे। तो इतना सुंदर सवाल ये लोग दिए हैं पहले क्वेश्चन में। और सुंदर सवाल देखना है तो दूसरा पढ़ लो। द गिवन स्टेटमेंट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या समझते हो, सारे नंबर रियल नंबर है, 0.1 0.2 0.3 -2 -2.3 सब, जहां पे x का वैल्यू -2 से लेकर 5 तक बिलोंग कर रहा है। मतलब x का जो रियल नंबर है -2 से -5 के बीच में है वैल्यू, इज ऑल्सो रिटेन एज। उसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो देखो बच्चा, दो टाइप का ब्रैकेट होता है, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, जब ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि मान लो कोई एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो इस पॉइंट A और B में जब A और B को शामिल नहीं करते हैं तो ऐसा खाली गोला कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान A से B के बीच में है। ओपन इंटरवल मतलब A और B के बीच में हो तो उसको बोल देते हैं हम लोग ओपन इंटरवल, ऐसा दिखा देते हैं और इसमें सुंदर से ऐसे करके कलर कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। ठीक है, वही चीज अगर क्लोज इंटरवल की बात करें तो A इक्वल का साइन लग जाता है, जिसमें A और B को हम लोग शामिल कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से, ये है A और ये है B, तो इसमें क्या करेंगे, भरा हुआ गोला कर देंगे, इसमें A भी शामिल है, भरा हुआ गोला कर देंगे, इसमें B भी शामिल है और इसको गाढ़ा कर देंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका, ये कौन सा जा रहा है, क्लोज इंटरवल। तो मेरे बच्चों ये क्या है, x का मान -2 से 5, जिसमें -2 को शामिल नहीं किया गया है और -5 को, सॉरी यहाँ +5 है ना, +5 को शामिल नहीं किया गया है। अब इसमें डार्क कर देंगे, तो इसको कैसे लिख सकते थे, तो जब भी हम लोग ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो इसको लिखने का तरीका होता है ऐसा, छोटी ब्रैकेट में लिख देंगे a, b, मतलब a और b के बीच में वैल्यू है जिसमें a और b को शामिल नहीं किया गया है। क्लोज इंटरवल के लिए क्या कर देंगे, बड़ी ब्रैकेट यूज कर देंगे, a, b और बड़ी ब्रैकेट, मतलब a को शामिल किए b को शामिल किए, है ना। तो यहां पे देखो 2 -2 और 5 को तो शामिल नहीं किए, तो नहीं किया है तो छोटी ब्रैकेट यूज करेंगे, ऑप्शन ये हो सकता है। और यहां भी बड़ी ब्रैकेट, मतलब तय बात है यही पे C नंबर आंसर हो गया। ठीक है, इस E का मतलब बाबू ये ऐसा E है ना, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है, बिलोंग्स टू, मतलब x का मान कहां जा रहा है, तो -2 और 5 से वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर सवाल था, इसे क्लोज और ओपन सीख गए आप। चलो आ जाओ यहां पे, देखो लेट A एक सेट है, ये दिया हुआ है सेट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे 3 4 बिलोंग्स टू A, 5, इस तरीके का सवाल है। देखो बच्चा, A का मान जब हम लोग लिखे हैं 1 2 3 4 और 5 और 6, तो ध्यान से समझना, ये जितने भी हैं सब एक एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है किसके, A के। तो हम लोग लिख सकते थे 1 बिलोंग कर रहा है किसके, A के, 2 बिलोंग कर रहा है किसके, A के, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 एक एलिमेंट है किसका, A के, तो बिलोंग्स टू A से है, वो हम लोग लिख सकते थे। तो जब पहला नंबर बात करेंगे कि ये भी तो एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट को लिखा जा सकता था कि 3 4 बिलोंग्स टू A, ये सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। 5 बिलोंग्स टू A, ये भी सही बात है। अब यहां देखो ये चमत्कार कर दिया कि एलिमेंट को बिलोंग्स टू A लिखना होता, उसमें एक सेट है, तो बच्चा सेट कंप्लीट जो 3 4 था उसमें ये जो सेट है बिलोंग्स टू A, ये कहना कहीं ना कहीं मतलब उचित नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक एलिमेंट था, इसको हम लोग लिखना होता तो लिखते 3 4 एलिमेंट, चूंकि ये एक एलिमेंट है तो एलिमेंट बिलोंग्स टू A हो सकता है, लेकिन खुद में और फिर एक एक्स्ट्रा सेट लगा दिए और फिर वो बोल रहे बिलोंग्स टू A, ये कहना उचित नहीं था, ये गलत। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन देते समय ये थोड़ा सा हमको लगता है मिस्टेक हो गया है, ये ऐसा नहीं, ये सब सेट है बच्चा, सब सेट होना चाहिए, 1 2 5 और 6, ये सब सेट ऑफ A है। ठीक है, C वो गलती से दे दिए हैं बाई चांस, मुझे लगता है सब सेट है, तो 1 2 3 5 6 इट्स सब सेट ऑफ A। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 भी A में शामिल होगा, 2 भी A में शामिल होगा, 5 भी A में शामिल होगा, 6 भी A में शामिल होगा। देखो है ना, A 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, 6 भी शामिल है, ये पूरा किस में शामिल हो जाएगा, A में शामिल हो जाएगा। तो ये भी हम लोग लिख सकते थे, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर C हो जाना चाहिए था। ठीक है, चलो आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ R is the set of real number, R क्या है, सेट है रियल नंबर का, Q क्या है, रैशनल नंबर है,
देन आर माइनस क्यू। प्रॉपर्टी क्या होता है ध्यान से समझना, ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो इसमें ए का वो एलिमेंट जिसमें बी के एलिमेंट को हटा दिया जाए। मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, आर तो रियल नंबर है, हाँ या ना, और क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर है। रियल नंबर बाबू रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से मिलके बना है, हाँ या ना, इसमें तो सबको पता होगा। अब देखो, अब बोल रहा है कि क्यू को हटा दिए हम लोग, आर माइनस क्यू कर दिए, मतलब क्यू को अगर हम हटा देंगे, आर का वो एलिमेंट जिसमें क्यू को हटा दिए, तो क्यू को हटा दिए तो क्या बचेगा, इरेशनल बचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, कहां है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, डी नंबर आंसर, टी अपरिमेय संख्या। बहुत सुंदर, सवाल आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, वाह, ए क्रॉस बी रिलेशन दिया हुआ है, एलिमेंट है ये सारे, देन फाइंड ए निकालना है। ऐसा चमत्कारी क्वेश्चन कैसे देता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू, जब भी ऐसा दिया हुआ रहे कुछ नहीं करना है, शुरुआत में जो एलिमेंट है वही तो सेट ए है, हाँ या ना, मतलब सेट ए की बात करेंगे तो क्या है, -1 1 1 2 3, ठीक है, तो 1 और 1 दो बार क्या जरूरत है लिखने की, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 1 2 3, है ना। कोई ऑप्शन मिल रहा है, कोई ऑप्शन सही लिखे हैं, -1 1 1 2 3, ठीक है, तो -1 1 3 3 0 3 4 5, कोई अता पता नहीं, रियल आंसर बच्चा यही है ना। थोड़ा सा अगर मिस्टेक भी हुआ होगा तो यहाँ पे हमको लगता है 2 होगा। कितना ध्यान से बनाए हैं क्वेश्चन को, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे, ठीक है, और कोई उपाय ही नहीं है। अगर बोला जा रहा है सेट ए निकालने के लिए, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों से बनता है संबंध, जिसको बोलते हैं रिलेशन। तो जो पहला वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सेट ए, और दूसरा वाला जो क्रॉस के साथ लगा हुआ है उसको बोलते हैं सेट बी, ठीक है। तो बस वो उसको हम लोग को लिख देना होता है। तो अब यहाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेना, ठीक। अब देखो, ए सेट दिया हुआ एक्स वाई जेड, बी सेट दिया हुआ ए कॉमा बी, सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी सबसेट, वाह बहुत अच्छे। अरे पावर सेट याद करो, 2 का पावर n, वेयर n क्या है, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, याद आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यही ना करते थे। तो अगर हमको यहाँ पे निकालना है कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, उसी को पावर सेट कहते थे। तो ए क्रॉस बी के लिए तो पहले तो ढूंढो, पहले x ए बनेगा, अगर हम लोग a क्रॉस b निकालते हैं तो x a पहला एलिमेंट, क्योंकि रिलेशन है ना बच्चा, ये क्या है, a क्रॉस b मतलब संबंध, दो सेट के बीच में संबंध, रिलेशन। तो x a x b, y a y b, x हो गया, y हो गया, और फिर अब फिर हो जाएगा z a और z b। तो ऐसे कितने हम लोग बना सकते हैं। अब देखो, कोई विद्वान बच्चा होता है जो बोलता है सर x a है तो a x नहीं लिख सकते क्या, अरे नहीं लिख सकते रे भाई, क्योंकि पहले जो सेट a है उसी का एलिमेंट पहले लिखा जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल एलिमेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट 6। इसलिए कितने सबसेट, हाउ मेनी सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा जो पॉसिबल है, इट इज इक्वल टू 2 का पावर 6, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का जोड़ा लगा दीजिए, तो 8 गुना 8, तो यहाँ हो जाएगा 64। ऑप्शन मिल रहा है कि ये भी नहीं मिल रहा है, मिल गया बच्चा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओहो वाह, डोमेन ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना। अरे बच्चा, रूट अंडर कोई भी एक नंबर है p, तो ध्यान रखना है कि p खानदानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यहीं से तो डोमेन निकाल लेंगे। तो यहाँ मतलब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। जब +3 दोनों तरफ कर देंगे तो यस और नो, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसा भाषा अगर प्लॉट करें तो मतलब कि यहाँ पे 3 है, 3 को कंसीडर करते हुए, मतलब गोला भरते हुए, थोड़ा सा कलर को चेंज कर दिया जाए शक्तिमान, तो यहाँ गोला को भरते हुए हमको आगे बढ़ जाना है,
ठीक है। इसी को ब्रैकेट फॉर्म में अगर दे दे, चूंकि ये ब्रैकेट फॉर्म में है तो हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे 3 के लिए, क्योंकि 3 को शामिल किया है, और इनफाइनाइट लिख देंगे क्योंकि दूर तक जाना है, प्लस इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट में कभी भी क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं करते, ओपन ब्रैकेट यूज करते, इस बात का ध्यान रखना। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा ना, यही मिल रहा है। चलो बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। वाह, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, साइन 30 कॉस 15 कॉस 30 साइन 15। इसके लिए एक चमत्कारी फार्मूला याद रखना है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर ये याद है तो तुम देख लो, ए को हम यहां से रिलेट करो, ए को तुम 30 बोल दो, बी को तुम 15 बोल दो, तो ऑटोमेटिक ए है तो ये यहाँ 30 आ जा रहा है, और यहाँ बी है 15 आ जा रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है। इसका मतलब इसके बदले लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 15, मतलब हो गया साइन 45 डिग्री। मतलब क्या आंसर आ जाएगा, 1/√2। अब इसके साथ ये भी आप कर लो बच्चा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। साइन ए माइनस बी आंसर आ चुका है 1/√2। आगे हम नोट करवा रहे हैं, ये याद कर लेना, काम आएगा। a माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर याद कर लेना कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी याद कर लेना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, बेसिकली ये चारों फार्मूला इससे संबंधित है, ऐसा सवाल आया तो बना ले जाओगे। ठीक है, देख लो थोड़ा सा, बहुत कोई का कष्ट है कि स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते आप। ठीक, चलिए उसी बात पे हम लेने दिए। ऐसा सवाल अगर तंग कर रहा है, तंग करने की जरूरत नहीं है। 19 π/3 है, ये रेडियन में है ना, यस और नो? तो इससे तुम सीख भी लो कि अगर मान लो कोई रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इनटू में रेडियन में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई कर देंगे। ठीक है, और वही अगर डिग्री में दिया हुआ होता और रेडियन में निकालना है तो पाई अपॉन 180 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये किसमें है, रेडियन में है, काहे लफड़ा ले रहे हो। 19 π/3 इसको पहले डिग्री में बदलो, 180 अपॉन पाई। ठीक है, 3 बन जा 360, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 छक 0 लगाएं, 9 छक 54, 5 बच गया, 6 का 6 और 5 11 हो गया। ठीक है, तो 1140 डिग्री बन गया। मतलब कुल मिला के हमको tan 1140 डिग्री का मान निकालना है, तो इसको लिख दो tan, क्या बताए थे, अच्छा बताएं तो वीडियो में नहीं होंगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इसको कर दीजिए 360 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 6 × 18 3 × 9 10 10 80 हो रहा है ना। तो इसमें और क्या जोड़ दें, मतलब क्या करना है, 360 को बाबू डिवाइड कर देना है 1140 से, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 1080। इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, 0 14 में से 8 गया तो 6 और यहाँ हो जाएगा लड्डू। तो इसको हम 1140 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू इस दोनों का गुना, याद आता है 360 प्लस 60 डिग्री लिख सकते थे ना, तो यहाँ पे इसी को लिख देंगे प्लस का 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, याद करो, इसका मतलब होता है नॉट चेंज। 360 से सिर्फ इतना ही देखना था कि ये चेंज होगा या नहीं होगा, तो नॉट चेंज। और देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 360 का 3 चक्कर लगाया, 1 2 3 और फिर 60, मतलब यहाँ पे आया, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पूरा टर्म था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, याद है ना, ऑल पॉजिटिव, मतलब नोट चेंज, मतलब tan का tan ही रहेगा, और ये हो गया 60 डिग्री, और चूंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव हो गया। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 हो गया। ठीक है, तो √3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, किसका है, cosec x इज इक्वल टू -2। तो cosec का लफड़ा मत लीजिए, आप लीजिए इसको 1/sin लिख दीजिए। ठीक है, तो ये साइन, अगर 1/sin लिख दिए तो साइन का मान कितना हो जाएगा, sin x का मान -1/2।
ठीक है, तो मेरा तरीका तो जनरल इक्वेशन वाला होता नहीं है। जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि हम लोग ऐसे बनाते हैं, है ना। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री, यहाँ पे होता है 360 डिग्री। और प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक को ही बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, यस और नो। जीरो से लेकर 2 पाई तक में ही साइन का प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आता है। तो -1/2 अगर हम लोग देखें तो यहां से सीधा जो कट कर रहा होगा वही मान होने वाला है। तो हम लोगों को पता है, क्या पता है कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, यस और नो। मतलब कि 30 यहां से यहां तक प्लस अगर 30 कर दे तो एक आंसर आएगा वहां पे 180 + 30, और 360 में 30 माइनस कर दे, 360 में -30 कर दे तो भी आंसर आ जाएगा। मतलब 180 में 30 कर दिए तो 210, और 360 में 30 कर दिए तो 330, ये दोनों आंसर आ रहा है। अच्छा, तो इसमें नहीं दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है ना, तो 210 गुना क्या करना है, π/180 कर देना है। लड्डू लड्डू कट गया, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 7π/6। कौन सा ऑप्शन, ये वाला दिख रहा है एक, और एक ऑप्शन नहीं मिलाना होगा, 330 × π/180। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये लड्डू लड्डू कट गया, 3 × 6 = 18, 3 × 11, ये पाई तो रहेगा 11π/6। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा। मतलब बी नंबर आंसर हमारा मिल गया। इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान आसान सवाल इसमें दिया हुआ है। आइए अब भ्रमण करते हैं थोड़ा, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन, कितना चक्कर लगा दिया, 360 रिवोल्यूशन कितने मिनट में, 1 मिनट में। थ्रू हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन घुमा होगा। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है 1 सेकेंड में, तो कितने रेडियन मान एक कोण बनाएगा, का कोण बनाएगा। देखो यार, कुछ नहीं करना है, आपको पता है रिवोल्यूशन, ठीक है। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन, 360 रिवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो मतलब 60 सेकेंड ही है ना ये, तो 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक। अच्छा, तो 1 सेकेंड में कितना कर जाएगा, तो 1 सेकेंड में कर जाएगा 360 अपॉन में 60, ये कट गया, ये हो गया 6, मतलब टोटल कितना आ गया, 6 रिवोल्यूशन आ गया, है ना। तो कुल मिला के आपको क्या पता चला कि 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन, 6 रिवोल्यूशन कर रहा है। पूछ क्या रहा है कि 1 सेकेंड में हाउ मेनी रेडियंस, रेडियन में पूछ रहा है। तो आपको पता क्या है कि 1 रिवोल्यूशन मतलब 1 चक्कर लगाना, 1 रिवोल्यूशन में 1 गोला लगाओ तो 360 डिग्री होता है, और 2 पाई रेडियन होता है। तो रेडियन में अगर हमको इसको चेंज करना होगा तो 6 × 1 रिवोल्यूशन में कितना, 2 पाई रेडियन, तो कितना हो जाएगा 12 पाई, इतना रेडियन हो जाएगा। है आंसर 12 पाई, यही आंसर। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा है। यहां देखो, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 10 का पावर 2n - 1 + 1 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा भाई, 10 का पावर 2n - 1 + 1, ठीक है। तो देखो यहां पे जो भी, और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, तो n अगर नेचुरल नंबर है तो स्टार्टिंग तो 1 से होगा, तो स्टार्टिंग 1 से होगा तो तय बात है कि यहाँ पे 1 रख देंगे तो 10 का पावर 1 मतलब यहाँ पे 1 इट इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो किससे विभाजित होगा, तो n का मान 1 रख दिए तो 11 से तो हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो 2 रख देते हैं, 10 का पावर 2, तो 2 × 4 - 1 कितना हो जाएगा, +1, तो ये हो जाएगा 3, मतलब 10 का पावर 3 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 1000, ठीक है, और प्लस का 1, तो हो जाएगा ये 1001। क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 हाँ है डिविजिबल, ये भी हो गया, क्रॉस चेक कर लिए हम लोग, है ना। तो इसको और भी तरीका है, ऐसा नहीं है कि और तरीका नहीं है, और भी तरीका है, लेकिन हम लोग थोड़ा आसान करते हैं, ऑप्शन से जज कर लेते हैं। तो 0 तो ऐसे ही नहीं होगा, अरे भाई 5 / 0, कभी 0 से डिवाइड किए हैं, नॉट डिफाइंड वाला केस है ये, ठीक है। 5 से तो कभी होगा नहीं, क्योंकि जो भी नंबर होगा अंतिम में 0 आने वाला है, इसके साथ हमेशा अंतिम में 0 आने वाला है, और 0 के साथ 1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो सॉरी 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। 0 को 1 से ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। अब 5 तो डिविजिबल तभी होगा जब 5 और 0 हो,
है ना। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि +1 ऐड कर दिए हैं, मतलब फाइनली आंसर तो 11 ही होगा। मतलब इससे हम लोग पकड़ लिए, ऑप्शन से पकड़ लिए। ठीक है, आगे आ जाइए। ये देखिए सुंदर सा सवाल, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, लिस्ट इंटीग्रल मतलब छोटा वैल्यू है इनका, तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का मान हम लोगों को पहले तो सॉल्व करना होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करना है, इसके लिए याद कर लो आयोटा का मान कितना होता है, √(-1), आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा का 3 कितना होता है माइनस आयोटा, आयोटा का 4 कितना होता है, आयोटा का 4 का वैल्यू कितना होता है, आयोटा का वैल्यू 4 कितना होता है 1। ये कहां से निकाले, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा करके, ये कहां से निकाले, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर करके। ठीक है, तो ये याद कर लेना, काम हो जाएगा। इसको क्या करना है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, रैशनलाइज कर दो, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, रैशनलाइज कर दिए, जो ऊपर मल्टीप्लाई किए वही नीचे मल्टीप्लाई किए। उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, हम लोगों को क्या पता है, एक सुंदर सा फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a का फोटो यहाँ 1 है, b का फोटो आयोटा है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला थोड़ा जान जाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको पुट कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या बताया गया है -1 होता है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस आई क्योंकि इसका मान -1 है, प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 हो गया, ये दोनों कटम कुटुम, 2 आयोटा बाई 2 कटम कुटुम, आ गया आयोटा। ठीक है, तो इसका आंसर होना है, अच्छा इसका आंसर नहीं होना है, इसका मान आया है आयोटा। ठीक है, अब रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आयोटा का पावर m इज इक्वल टू 1, तो मिनिमम वैल्यू ढूंढना था। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 1 कब आएगा देख लो, यहाँ पे -1 कर रहे थे, यहाँ पे -i आ रहा था, यहाँ पे 1 आ रहा था, तो यहाँ i का मान कितना आया 4 आया, मतलब इसका मतलब है कि m का वैल्यू को हम लोग क्या यहाँ रख देंगे 4 रख देंगे, तो जाके मिनिमम वैल्यू में 1 आएगा, तो 4 है, यस 4 है, तो यही हो गया मिनिमम वैल्यू। बहुत सुंदर सवाल, आइए आगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, 1/4 प्लस 3i कर दो, वही हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, उस मल्टीप्लिकेशन उसका उल्टा, अब इसको सॉल्व कर दो, तो क्या कर देंगे 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो 4 माइनस 3 आयोटा हो गया, अभी जस्ट पीछे सॉल्व किए, 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 आयोटा और बाई 16 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 आयोटा और ये हो जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर, तो अभी बताएं -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 आयोटा बाई 25, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो 4/25 3/25 आयोटा, कहीं दिख रहा है 4/25 माइनस 3/25 आयोटा, आसान था। आगे आ जाओ, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा, तो मॉडुलस को ऐसे दिखाते हैं और इसका मान होता है √(x² प्लस y²। इसी को अगर मान लो ग्राफ में देखते हैं, तो अगर ये पॉइंट है x, y, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वही है मॉड ऑफ z। ठीक है, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का, तो इस सवाल में कितना है, z इज इक्वल टू √3 माइनस आयोटा, आयोटा के बगल में अगर कुछ नहीं है तो कॉफिशिएंट कितना है 1 है, तो मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √3 प्लस 1 मतलब √4, मतलब आंसर 2 है। तो ये हो गया आंसर, बहुत आसान था। आगे आ जाओ। हाँ ये क्या है, ओह बहुत अच्छा, देखो क्या बताया गया था, इसको इमेजिन करना, एग्जाम्पल दे रहे हैं एक, बस एग्जाम्पल से समझो कि 2 बड़ा है 1 से, ये तो उचित बात है, लेकिन -1 मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी -1 मल्टीप्लाई कर दिया -2, तो क्या ये उचित बात है, नहीं, नहीं है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका कि माइनस मल्टीप्लाई करने पर साइन को बदल देना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा,
तो -3x ग्रेटर देन -15 है। ठीक, चलो तो माइनस, अगर मान लो हम लोग माइनस मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो 3x उल्टा कर देना है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब डिवाइड बाई 3 कर दो तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ 15/3 मतलब 5 हो जाएगा, तो मतलब x का मान 5 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो इंडिकेशन कैसा हो जाएगा, इधर मुंह किधर है रे भाई, हाँ ये रहा। ठीक है, मिल गया ऑप्शन, आसान था, बढ़िया। आगे आ जाओ, देखो ये है कुछ नहीं, कछुए के चाल में चलना है, काम हो जाएगा। कछुए के चाल में चलने का मतलब हमको x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, कहां से कहां बिलोंग करेगा। तो पहले देखो यहाँ है -4, तो सब में +4 कर दो ताकि ये -4 हट जाए। तो 2 + 4 3x - 4 + 4 और 5 + 4। ठीक है, तो 6, ये कटा 3x और ये हो गया 9। आगे देखो यहाँ पे 3 है तो 3 को डिवाइड में कर दो, सब में 3 को डिवाइड में कर दो, तो 6 डिवाइड बाई 3 x, 9 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया 2 और यहाँ हो गया 3। देखो तो x का मान इनइक्वालिटी के फॉर्म में यही है, लेकिन अभी तो कुछ देर पहले बताए थे कि ये देखो क्लोज ब्रैकेट है ना, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन है, तो x का मान 2 से 3 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन है कहीं ए नंबर। ठीक है, बढ़िया, आ जाओ आगे, क्लियर है। देखो ये क्या है भाई, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म बाई डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 8 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। कितना डिजिट बनाया जा सकता है, कितना नंबर बनाया जा सकता है 100 और 100 के बीच में। तो 100 और 100 के बीच में जब बोलेंगे तो 3 ही है ना, 3 ही डब्बा बनेगा, यहां कुछ भराएगा, यहां कुछ भराएगा, यहां कुछ भराएगा, हाँ या ना। तो देखिए इसको बनाना कैसे है, तो पहला वाले में क्या ऑप्शन है कि 1 भी जा सकता है, 2 भी जा सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 8 भी, हाँ या ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब सातों का सातों नंबर इसमें जा सकता था, यस और नो। ठीक है, एंड दूसरे वाले में क्या जा सकता था, दूसरे वाले में जो पहले गया है वो तो नहीं जाएगा, ये तय बात रखिए। इसका मतलब 7 वो नंबर आपके पास था, तो 7 नंबर आपके पास था, तो बचा अब कितना 6 नंबर, तो इसलिए 6 नंबर ही इसमें जा सकता है। एंड अब एक और चला गया, एक और चला गया, तो अब तो आपको 2 नंबर आप यूज कर चुके हैं इन सब में से, तो अब कितना नंबर बचा, 7 में से आप यूज कर लिए 2 नंबर, तो 5 ही बचा, तो यहां पे ये 5 नंबर मतलब 5 ही नंबर जा सकता था। तो एंड लगा दीजिए, 7 छक 42 गुना 5, 5 चौके 5 दूनी 10, 5 चौके 20 एंड सॉरी 20 ना, तो 20 तो 2 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 220। ठीक है, आंसर आ रहा है, कहाँ, ओ नहीं आया, 42 21 सॉरी मल्टीप्लाई, ओहो देखो तुम लोगों का कमी कितना खल रहा है, 5 दूनी 10, 1 5 चौके 20 और 21। ठीक है, 210। ठीक ना, डन, आगे बढ़ो। हाँ ये है सवाल, कॉम्बिनेशन NCR क्या समझते हैं, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल r। इसी खुशखबरी पे NPR भी याद कर लो, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, क्या होता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते जाओ, n गुना n-1 गुना n-2 गुना, ये कहाँ तक जाएगा, एकदम चलते जाएगा 3 गुना 2 गुना 1। मतलब मान लो फैक्टोरियल 5 तो लिख देना है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 8। ठीक है, यही मतलब है। तो इसमें आ जाओ, इसको करो, NC10 बराबर है NC9 के, मतलब फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस 10, फैक्टोरियल 10 बराबर होगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस 9, फैक्टोरियल 9 के। ठीक है, एक अजूबा बता देते हैं, देखो एक ध्यान रखना, फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जैसे मान लो फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 4 फैक्टोरियल सॉरी 5 फैक्टोरियल, इस चीज को समझाने में वक्त लगेगा, जो कि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए बस क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं और इसके इंपॉर्टेंट चीज को बता दे रहे हैं। तो ये लिखा जा सकता था, इसके आगे और लिखने का मतलब तो 5 × 4 फैक्टोरियल 3 लिखा जा सकता था। इसको और आगे प्रोसीड करने का मतलब तो फैक्टोरियल n को n × 1 फैक्टोरियल n-2 लिखा जा सकता था। चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं।
तो इस तरीके से अगर मान लीजिए हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं तो क्या होगा, देखिए यहां पे 10 है, ये तो गया, ठीक है, तो ये वाला को छलांग लगवा दे ऊपर, n-9 फैक्टोरियल 9, और यहां हो जाएगा n-10 फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख देंगे और ये दोनों को काट देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे -9 है और यहां पे फैक्टोरियल n-10 है, मतलब इससे n-9 में से अगर एक कम करते तो क्या होता है, n-9 -1 होता है, यही ना। तो ये जाके बन जाता है n-9 फैक्टोरियल n-10। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू n, जो लिखा हुआ है वही लिखिए, देखिए इस जगह पे, तो क्या लिख सकते हैं, n-9 फैक्टोरियल n- इसको 10 लिख सकते हैं, और बाई में 10 इंटू फैक्टोरियल n-10 हो गया, तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 1, तो n-9 इक्वल टू आ गया 10, तो n का मान हो गया 10 प्लस 9, n का वैल्यू कितना हो गया 19, ठीक है। तो n का मान आ गया 19। आइए सवाल पे, n का मान जैसे आया 19, इसका मान पूछा है। अच्छा ये दिख रहा था ना आपको, कैसे आप लोग बताइएगा, कोई बात नहीं है, अभी हम फिर से एक बार दिखा देंगे। nc10 मतलब 19c19 तो इक्वल टू फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 19 माइनस 19 फैक्टोरियल 19 होगा, ये कटा और यहाँ आया 1 बाई फैक्टोरियल 0, और सबको पता है फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो 1 आंसर हो जाएगा। कहाँ है ये, ठीक है बच्चा। देखिए ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समझ में, जो नए होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो पढ़े हुए होंगे उनको ये चीज सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसको। हाँ अब आया ये थैली वाला क्वेश्चन। एक थैली में 5 काली 6 लाल गेंद है, 4 काली तथा 2 लाल गेंदों की चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। एक बैग कंटेन, एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इन विच 4 ब्लैक बॉल एंड 2 रेड बॉल कैन बी सेलेक्टेड। इसमें से ऐसा बताना है जिसमें से हमको 4 गो ब्लैक बॉल चाहिए, ध्यान से समझो, कॉम्बिनेशन है 4 गो चाहिए हमको, कितना टोटल 4, तो 5 में से हमको 4 चाहिए, ठीक है। एंड 2 रेड बॉल चाहिए, मतलब 6 में से हमको कितना, 6 में से 2 गो रेड बॉल चाहिए, ठीक। तो बस एंड लगा देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 2। कटम कुटुम हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसको लिख देंगे 5 फैक्टोरियल 4 ऊपर वाले को, इसका मान हो गया फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4, ये दोनों कट गया, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, और यहाँ है फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, ये दोनों कटम कुटुम, ठीक है। और कुछ कट सकता है, 5 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 2 हो गया, 2 3 जा है ना, 25 गुना 3, 25 गुना 3 मतलब 75। कुछ आ रहा है क्या आंसर? हाँ देखो बहुत अच्छा। तो 20 सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और जो भी क्वेश्चन था वो बता दिया गया है। पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे फिर हम लोग 20 क्वेश्चन और करेंगे और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।